देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। मीठे वतन में मन ही मन में, मीठे वतन में मन ही मन में, बन के सितारे मस्ती में घूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। तेरे नैनों का है नूर निराला, सबको देता अमर उजाला। हो तेरे नैनों का है नूर निराला, सबको देता अमर उजाला। मधुर मधुर है तेरी वाणी, जीवन सबका बनाए रूहानी। तेरे ख्यालों में झूमे हर पल, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। देख तेरा ये रूहानी रूप, ओ बाबा मन खुशियों में झूमे। मन खुशियों में झूमे।
ओम शांति। ओम शांति। शांति हाँ जी। साकार में भी रिवाइज करते हैं। आज 13 अक्टूबर 2023, बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा कह रहे थे कि शिव बाबा कल्याणकारी है और विनाश में भी जो है कल्याण समाया हुआ है। आज बाबा ने सलाहना भी दी है कि बच्चों का पुरुषार्थ जो है बहुत ठंडा है और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी याद ही जो है ना वो मदद है, पवित्रता की मदद देते हो तुम जब तुम मुझे याद करते हो। बाबा कहते हैं कि धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए और सुख के दिन आ रहे। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए। और उसकी बाबा ने आज सहज विधि भी बताई है कि एक तो ब्रह्मा बाप सैंपल सदा सामने रखो। देखो कहाँ उनकी जो पूछ थी वो राजाओं के इक्विवेलेंट थी और कहाँ उनपे कैसे कैसे पेपर में भी छप गए, आरोप लग गए, है ना। 108 रानियां चाहिए इसको, 16,108 शायद ऐसा कुछ छपा था। और मतलब कितनी ग्लानि हुई, मारने तक के लिए आ गए उनको, लेकिन उनका निश्चय नहीं हिला, है ना। क्योंकि स्वयं परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश किया था और इतनी शक्ति उस आत्मा में भर गई थी। तो अब बाबा कहते कि वो सामने रखो तो तुम्हें भी शक्ति का अनुभव होगा, वो वाइब्रेशंस महसूस होंगे तुम्हें भी, और तुम भी जो है हर परिस्थिति को, हर ऑपोजिशन को पार कर जाओ। और इतने ढेर बच्चों का जो बाप है, तो बाबा कहते हैं उनमें कोई सपूत भी है, कोई कपूत भी है, कोई सर्विस करता है तो कोई डिससर्विस करता है, पर बाबा कभी नहीं मुरझाता। रोज बाबा कितने प्यार से ना मीठे बच्चे कह के ही बुलाता है ना, बाबा को कोई घबराहट होती है ना। तो बाबा कहते तुम क्यों फिर मुरझा जाते हो, क्यों जरा सी बात हो जाती है और दिल शिकस्त हो जाते हो। क्योंकि हम ना देहभान में आ जाते हैं। अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित है ना तो फिर मुरझाइश नहीं आ सकती। अभी मान लो हमारे सामने कोई बैठा है, उसके साथ कोई दुखद घटना हुई है, तो अगर हमारे मन में उसके प्रति दुख के फीलिंग्स आ भी रहे हैं ना, तो उस टाइम हमें जाके अपनी सीट पे बैठ जाना चाहिए, है ना। कि मैं आत्मा हूँ और मेरे मन में ये दुख के फीलिंग्स आ रहे हैं, ये नेचुरल है ना। 63 जन्म मैंने दुख के फीलिंग्स को अब मतलब मेरे मन में आए हैं, तो अब भी आ गए तो कोई वो नहीं, पर मुझे ज्ञान है कि ये ड्रामा है। और बाबा ने बोला ना विनाश में भी कल्याण है। तो साक्षी बाबा के साथ जाके बैठ जाएं और साक्षी होके अपने मन की स्थिति को भी देखें और उस आत्मा की स्थिति को भी देखें, और उसमें आप क्या कर सकते हैं। बस बाबा क्या हमको कहता है, सुख की किरणें फैलाओ, शांति की किरणें फैलाओ, है ना। वो वाइब्रेशंस फैलाओ, फील करो। अगर वो अशांत है आत्मा तो शांति के सागर की याद में बैठ जाओ और अपने अंदर वो शांति की किरणें आती हुई देखो, है ना। लेकिन उस टाइम वो जो पिटी वाली फीलिंग है, वो दुख वाली फीलिंग है, उसको साक्षी हो जाओ उसको, और बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होके वो किरणें लो और वो देखो कि हाँ वो फैल रही हैं, तो वो आत्मा शांत हो जाएगी। अब जैसे कि एक
स्लैब पे हम एक जगह गर्म बर्तन रख दें और एक जगह ठंडा बर्तन रख दें और स्लैब को जाके टच करें आसपास के एरिया को, तो जो गर्म होगा उसके आसपास गर्मी फील होगी और जो ठंडा होगा उसके आसपास ठंडक फील होगी। तो बस जब स्थूल में ये है तो फिर सूक्ष्म में भी तो हमको यही प्रैक्टिस करनी है ना, तभी जो है हम इससे बच सकते हैं जो मुरझाइश आ जाती है। मनुष्य इस समय सब अधीरे हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाबा आए। कहते हैं अब धैर्य धरो, है ना। बाबा क्या कहते हैं हमको, राजयोग कहते हैं ना, कि बस अपने उस अ, जो स्थिति है उसमें स्थित हो जाओ, आत्मिक स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सब सब कुछ नेचुरल आ जाता है ना, धैर्यता, संतुष्टि, एक्सेप्टेंस। क्योंकि हमें राज हमारे सामने खुल चुका है ड्रामा का। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। अभी जैसे जैसे जिसका पाठ होगा अंत तक तो हर आत्मा के मुख से निकलना है ना, मेरा बाबा। हर एक आज कितने यूट्यूब चैनल है, हर आदमी ने एक यूट्यूब चैनल बना के रखा है, तो हर चैनल पे आना है मेरा बाबा, है ना। पूरा जो सोशल मीडिया है ये भर जाएगा इसी शब्द से, और हर आत्मा तभी तो संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी ना, बाबा आएगा और ले जाएगा ना सबको। बाबा फिर तुमको ये धंधा दिखलाते हैं सट्टा मट्टा का, तुम बाप को कौड़ियां देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगाओ। बाबा ने रीजन भी बता दिया कि क्यों पुरुषार्थ ठंडा है, क्योंकि मोह में है हम अभी भी हम मोह को नष्ट नहीं किया है, मोह जीत नहीं बने। तो जब तक हमें वो ट्रस्टी वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो तब तक जो है ना ये ममत्व नहीं मिट सकता। अब हमारे घर में कोई बहुत एक्सपेंसिव क्रॉकरी है और वो मेड ने तोड़ दी, है ना, तो अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो माना कि अभी तो वो कांच के टुकड़े में भी हमारा मोह है, अभी वो टूटनी थी, टूट गई, है ना। उसको भी रियलाइज हो चुका है कि भाई मेरे से टूट गया है ना। अब उस पे हम अगर उसको गुस्सा कर दें, डांट दें, या बोले भाई ध्यान से मतलब कुछ भी अगर हम रिएक्ट कर, तो उसके मन में तो संकल्प चलेंगे ना। और यही अगर हम अ, शांत होके उसको भी शांति और संतुष्टता के वाइब्रेशंस देंगे और एकाग्रता की शक्ति देंगे, तो आगे से वो भी अच्छे से ध्यान से करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं, हाँ क्यों नहीं, बनाओ भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये अच्छी अच्छी दुनिया है, भल आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ, बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। अभी मैं तो फर्स्ट टाइम गई उधर मधुबन, तो देखा कि कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। कैसे बच्चों के लिए बाबा कितना मतलब सहूलियत हो रहा है। नहीं तो मैंने तो पहले ये भी सुना था कि एक एक कमरे में 20-20 लोग भी जाकर के रहते थे ऐसे भी, और पट पे भी सो जाते थे, टेंट में सो जाते थे, मुरलियों में जैसे पड़ा। अभी तो हम हमको उधर मानसरोवर में रहने का चांस मिला, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ था, बहुत ही सुंदर बना हुआ, और बहुत ही अच्छा वहाँ के वाइब्रेशंस भी, और नदी का किनारा। तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार, जो कुछ कहो सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण है, हर बात में कल्याण है। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। और
आज बाबा ने बोला ऐसे नहीं कि रात को तो तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं वो रेस्ट है, जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ दूसरे कोई विकर्म होते नहीं हैं। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है। यह कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। आज तो सुबह भाई जी कह रहे थे कि यही बन जाएगी 108 की माला, तो उनका संकल्प भी पूरा हो। बाबा ने तो बोला ही हुआ है ना, तुम बनो तो सही, मैं लड़ियां लगा दूंगा। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। अभी वहां भट्टी में ना शुक्ला दीदी ने एक लाइन बोली थी बाबा के लिए कि बाबा तू, मैं तेरे बिना कुछ नहीं और तू मेरे बिना कुछ नहीं। तो देखो बाबा भी कह रहा है कि बाबा बहुत मदद देता है और तुम भी बहुत मदद देते हो योग की। तो ये उनकी लाइन बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। मतलब उन्होंने बोला था कि मैं मतलब मेरी इज्जत को की रक्षा बाबा करता है और बाबा की इज्जत की रक्षा मुझे करनी है। बाबा की मेरी लाज, मतलब मेरी लाज बाबा रखता है, बाबा की लाज मुझे रखनी है। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। और हम मुख से बोल के ना किसी को नहीं बदल सकते, बल्कि उसको लगेगा ये तो बस हर टाइम लेक्चर ही देता रहता है, बोलता ही रहता है, ज्ञान ही सुनाता रहता है। ज्ञान तो आज बहुत बट रहा है, मोबाइल खोल लो ज्ञान ही ज्ञान है। गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ भी ज्ञान आता है। इसीलिए बाबा ने मनसा सेवा को सबसे श्रेष्ठ कहा है कि मनसा सेवा करो, आंतरिक बल से सेवा करो। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती हैं, एक दो जन्म भी लेते हैं। थोड़ा समय आया है, समय आया ये गया, तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता हैं। सबको निमंत्रण जरूर देना है, अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे, फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। चलते चलते फां हो जाते हैं, राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। उस्ताद को भी भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है, तो ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। यह भी वंडर है ना। बाबा ने वरदान दिया कि सहयोग की जब हम शुभ भावना से रूहानी वायुमंडल बनाते हैं तो बाबा जो है हमको मास्टर दाता ऐसे बना देता है। और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सबकी इच्छाओं को पूरा करना ही कामधेनु बनना है। पहले तो अपनी इच्छाएं जब समाप्त होंगी तभी हम जो है सर्व की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मोहन, बहुत सुंदर मुरली आज की, साकार मुरली। आज हम अव्यक्त मुरली का सेकंड पार्ट, कल था फर्स्ट पार्ट, आज सेकंड पार्ट है, जिसमें कि बाबा ने टीचर्स की विशेषताएं बताई हैं। तो हम भी मास्टर टीचर ही हैं, टीचर के बच्चे हैं हम भी। क्योंकि जो बाबा कहता है कि सप्ताह का कोर्स करने के बाद तुम बच्चा, मेरा कोई भी जो है बाबा का बच्चा कोर्स करा सकता है, तो हम भी टीचर हैं, तो हमने ये विशेषताएं
जो बाबा ने बताई हैं हम सुन के चेक करें कि कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हैं, क्या क्या हमारे में अभी तक और हमें ऐड करना है। हमारी जो बाबा की चाहत है उसको पूरा करने के लिए, जैसे बाबा ने कहा है ना जी, टीचर जो होता है उसका मतलब यही होता है कि राजयुक्त है और सारयुक्त होते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि जो सब स्टेशन है पावर हाउस है, बाप है ना पावर हाउस, तो हम है सब स्टेशन उसके, क्योंकि हमारे द्वारा ही तो बाबा प्रकट होंगे, तो हमने ही तो सबको वो बताना है। इसके बाद ये भी कहा है कि बाबा तो कब से चल रहा है, बाबा भी अथक हम भी अथक ही हैं, और क्लियर है बाबा का जितना भी ज्ञान है हमारे पास क्लियर है, हम कंफ्यूज कहीं भी नहीं, कोई संशय नहीं है हमारे अंदर, और बाबा की तरह हम भी सेवादारी बने हुए हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे प्लानिंग जो है ना बड़ी अच्छी, मतलब प्लानिंग बुद्धि भी है टीचर्स की होती है, और वो बच्चों को अंदर उमंग उत्साह पैदा करने के लिए भी उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटीज बहुत सारी बाबा ने आज इसमें बताई हैं कि इसको हमने अब चेक करना है कि एक तो रोने की आदतें नहीं हमारे अंदर, मूंझना नहीं, जिसको एक वर्ड आता है मूंझना भी नहीं है, अथक का आलस्य भी नहीं होता है, और अगर सब ये चीजें होती हैं तो खुशी भी मिलती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। तो अभी बाबा के द्वारा उच्चारित किए गए महावाक्यों को हम सुनते हैं, और हम सब इस वक्त टीचर्स हैं जिसके प्रति बाबा आज बैठ के बोल रहे हैं। और ये मुरली की डेट जो है उस दिन की जिस दिन बाबा के ये महावाक्य उचारे गए थे 6/2/1977 की है। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। बाबा सामने टीचर्स बैठे हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रहे हो ना, जो कल सुनाया उसके लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। और बाबा ने ये भी कहा, अब धीरे धीरे एक एक विशेषता बता रहे हैं बाबा। सबसे पहले बाबा ने कहा जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए, जैसे एसेंस की एक बूंद होती है लेकिन वह बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर अर्थात एसेंसफुल व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली, यानी कि जो भी है उसको शॉर्ट में तत्व निकाल के बताने वाली टीचर वही है। फिर बाबा ने ये भी कहा सेकेंडली कि टीचर जो है वो पावर हाउस है, जैसे बाबा के समान, क्योंकि वो टीचर है उसको पूरा ज्ञान मालूम है। जैसे बाबा ने जो जो भी दिया है वो उनके टीचर्स के उतरा हुआ है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, कि इतना पावर हाउस है ना, अगर वहां से लाइट या कोई फ्यूज ढीला हो जाता है तो वो पूरी लाइट जो है ना जिनको सप्लाई हो रही होती है वो बंद हो सकती है। इसलिए अटेंशन बहुत जरूरी होता है कि जहां जहां बिजली की सप्लाई की गई है वहां ठीक से पहुंचे, इसके लिए अटेंशन देना बहुत जरूरी है। ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। बाबा ने बार बार आज ये शब्द टीचर्स के लिए भी कहा है, क्लियर हो हर चीज, हर ज्ञान की एक एक बात। तो जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर्स के कंफ्यूजन होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने की निमित्त समझना चाहिए। फिर बाबा ने यह भी कहा कि टीचर्स जो हैं अथक हो, जो
छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो, बाबा ने पूछा टीचर से। पुरुषार्थ में अपने आप भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना थकान है। बाबा ने आज थकान की परिभाषा ही दूसरी बता दी है। अगर कोई संस्कार या स्वभाव हमारा है नहीं बदल रहा है तो इसको भी कहते हैं थकान है। ये तो होता ही रहता है, ये तो होगा ही, ये है अलबेलापन। अब टीचर्स जो है ना, टीचर अगर जैसा हम भी अपने स्कूल टाइम में या हमारे अभी बच्चों ने जो किया तो हम उनको कभी कहते थे ना कि बच्चे ऐसा कर लो, ये आंसर भी ठीक है, मगर बच्चे हमें कहते थे कि नहीं, हमारी मैम ने जो कहा है, हम तो वही आंसर लिखेंगे, आप वाला आंसर हम नहीं लेंगे। यानी कि टीचर जो कहता है उसको बच्चे फॉलो करते हैं। और अगर टीचर ये कहता है कि अगर इतनी सी भी कोई गलत है या कमी रह गई है और वो टीचर कर लेता है, तो अगर उसको बच्चे, उसके स्टूडेंट 40 हैं तो वो कमी उस 40 बच्चों में आएगी आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने अंदर में कोई भी अलबेलापन नहीं लाना कि ये होता है चलो चलता है कोई बात नहीं, तो बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे। इसको कहते हैं दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में भी अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकान है। थकान की देखो कितनी और परिभाषा आ गई है। अलबेलापन होना या दिल शिकस्त में आना, इसको भी कहते हैं, बाबा कहते हैं ये भी थकान है। क्योंकि हम थकान ना एक्चुअली फिजिकली को ले लेते हैं, संस्कारों का, मन का, दिमाग का थकना भी बाबा कहते हैं ये भी थकना है। जिसमें पर और एक अगली जो बाबा ने कहा विशेषता टीचर्स के लिए बताई कि परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है, वह सदा उमंग उत्साह में रहेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसमें हर चीज का सामना करने की शक्ति है वो कंफ्यूज नहीं होता है, जो है वो उसको ठीक कर लेता है। और बाबा ने कहा कि टीचर्स जो है, जैसे बाबा जो है सेवादारी है, हर वक्त जब देखो बाबा तैयार रहता है, हम उसका कंबाइन कर लेते हैं, उसको जब बुलाते हैं बाबा कहता है एट योर सर्विस, एट योर सर्विस। तो हर वक्त बाबा हमारे लिए सेवाधारी है। तो टीचर्स के लिए भी बाबा ने कहा तो बाप समान, तो समान हो बाबा के समान सेवादारी टीचर। फिर पूछा बाबा ने, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक है। बाप के साथ मिला दिया ना, तो बाप समान बना दिया, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है। तो बाप समान है क्योंकि बाबा भी सारे विश्व के, बाबा कौन है, पूरे विश्व को बनाने वाला, पालन करने वाला। तो हमने भी क्या, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स भी आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी टीचर्स पर है। तो बाबा कहते हैं ये खुशी है ना, तो खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। आज ये वाला लाइन भी बहुत अच्छा लगा, फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंडशिप का ग्रुप हो गया ना, समान है ना, जो समान होते हैं उन्हीं में ही तो दोस्ती होती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो, और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे, बाबा ने फिर बताया, बहुत सुंदर, ये भी बड़ी प्रैक्टिकल करते हैं और हम करते भी हैं। और आगे और भी हम इस पे ध्यान दे सकते हैं कि बाबा ने कहा अमृत वेले बुद्धि, अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। ये मेरे ख्याल, मुझे लगता है हर एक को ये टचिंग होती भी है। सबका ये एक अपना अनुभव होगा, अगर किसी के और विशेष अनुभव है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। साकार आधार लेती हूँ इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती है। क्योंकि हम ना बाबा की जगह लोगों के साथ प्लान बनाना शुरू हो जाते हैं, दूसरी आत्माओं से बातचीत करते हैं, जबकि बाबा कहते हैं अमृत वेले अगर बाबा से बातचीत करो तो टच हो जाता है।
तो बाबा ने कहा टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप है। टीचर्स जो हैं बाबा के बहुत करीब हैं, कितनी बढ़िया बातें हैं। तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रहे हैं तो बाप क्यों मदद करें। जब हम अब हमें कोई कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, कह दिया, और अगर जिसको चाहिए वही जाएगा ना, बात करेगा उसके साथ। अब वो जा ही नहीं रहे, उनसे मदद ही नहीं ले रहे, तो बाबा कहता फिर मैं क्यों मदद करूंगा। तो टीचर्स की विशेषता क्या है कि टीचर्स इन्वेंटर, क्रिएटर, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने वाली हैं। इन सब विशेषताओं को अभी मर्ज करो तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा। तो बाबा ने कितनी समझानियां हमें दी। टीचर्स बने हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना है। और बाबा ने ये भी कहा जी टीचर्स जो है ना वो सिर्फ शब्दों से नहीं है ना, अनुभव से बोलते हैं। वो अनुभवी मूर्त है, बोलने वाले नहीं है। और वो अगर बोलते भी है ना तो अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। बाबा ने कहा सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा ये मतलब जो विशेषताएं बताई है ना, बाबा चाहते हैं इससे ही सारे बच्चे बने, सब टीचर्स बने। तो बाबा ने कहा कि कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना, कितना इम्पोर्टेंट शब्द है। महानता को मेहमान समझकर चलाना। महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझ बाप का नहीं समझा तो नुकसान होगा। क्या नुकसान होता है? अहंकार आ जाता है ना कहीं, मैंने किया। जब बाबा की दी हुई चीज है वो मैंने इस्तेमाल कर दी। तो बाबा द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना है। बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कराया, तो उसमें अहंकार भी नहीं आता है। और सामने वाले को भी लगता है कि भगवान करा रहा है, भगवान ये बता रहा है, तो वो विश्वास, वो दृढ़ता बढ़ती जाती है। अच्छा, सदा खुश रहने का साधन सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी अब कौन सी है? अब बाबा ने ये कहा क्योंकि टीचर्स है ना, तो बाबा समान है। बाबा ने आज फ्रेंडशिप कहा ना, तो बाबा के समान वो खजाने भी तो होंगे ना हमारे पास। तो जो खजानों से संपन्न होता है वो सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। अभी बता रहे थे कि एक बार गुलजार दादी से कुछ उनके ट्रीटमेंट के लिए मशीन वगैरह लगाया जा रहा था। तो पूछा गया कि दादी आप कहाँ हो, कैसे लग रहा है? बोले कहाँ क्या, मैं तो विश्व की सेवा में लगी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहा है कि बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता टीचर्स को। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? श्रीमत मीन्स 100% सक्सेस। और जो परमत या मनमत जब आ जाती है ना, फिर उसकी सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती उस तरह से, वो वाला काम उस हिसाब से नहीं पूरा होता है। तो बाबा ने कहा है कि अगर श्रीमत के अंदर मनमत और परमत मिक्स है तो शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज जब मिक्स कर जाते हैं तो कोई ना कोई नुकसान तो हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स होती है ना, तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होता है। ये तीन चीजें मेन मिलती है ना सेवा से। खुशी मिलती है, सफलता भी मिलती है, और फिर पावर अनुभव होती है। मगर ये जब मिक्स कर दिया जाता है ना तो उसके रिजल्ट में तीनों चीजें कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि श्रीमत के रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। ये अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती है, अनुभव कम होता है,
और कभी मेहनत कम पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। तो इसका कारण है यथार्थ और मिक्स। तो ये सूक्ष्म चेकिंग जो है ना, ये करनी है, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत से रॉयल रूप से मिक्स करती है। आप समझेंगे ये ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मनमत। इसके लिए परखने और निर्णय की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां पावरफुल है, परखना भी आए और निर्णय करना भी आए, तो धोखा नहीं खा पाएंगे। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, ये महान त्याग है। पहले बाबा ने यही समझाया ना, शान भी और मान, इनका त्याग हो, साधनों का त्याग हो, तो ये महान त्याग है। जिसमें रोने की आदत है, देखिए छोटी छोटी बातें जो हैं और मगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा जिसमें रोने की आदत है वह बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, ये भी रोना हो। तो कितना डिफरेंट, आज कितने पॉइंट, इतने सुंदर सुंदर बाबा हमें, इसको कहते हैं रॉयल रूप माया का। मन में दुख की लहर आना, ये भी रोना है। और फिर रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जब कहते हो बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई नहीं चाहिए, तो फिर मन में फिर रोने का क्या मतलब है। बाबा ने कहा जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। बाप को माइनस करते ही दुख आ जाता है, यानी कि माया आ जाती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, ये रॉयल रूप है माया का। बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा कि उसके आगे मुख नहीं करेगा, वो किसी के भी आगे नहीं, मुंह छुपा लेते हैं ना, या तो हाथों से या मुंह इधर उधर कर लेते हैं। देखो आप सोच के कि कोई रो रहा हो तो वो क्या कैसी पोजीशन होती है। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते हैं, बाप की ओर पीठ हो जाती है। ये आज जब लाइन आई ना कि बाप की ओर पीठ हो जाती है, भक्त लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा ना, कहते हैं ना मंदिर से जाना ना तो पीठ करके नहीं जाते। जबकि शब्द ये था, हम तो फिजिक को पकड़ के बैठ जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो उल्टा चलते हैं ताकि भगवान की तरफ से पीठ ना हो, उनको देखते हुए सीधा करते हुए फिर बाहर निकलते हैं। जबकि यहाँ बाबा ने कहा कि बाबा से जब विमुख होना ही पीठ दिखाना हो गया। तो कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। जब इस तरह से सोचते हैं तो फिर दुख की लहर नहीं आएगी। तो सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, ये शोभता नहीं है। तो ये कितनी बातें हम कहते तो हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, तो परमपिता परमात्मा का बच्चा, राजा के बच्चे को काय का दुख है। ये तो हो रहा है ड्रामा में, जो भी हो रहा है वो देखते जाओ, करते जाओ। तो बाबा ने कहा मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। वाह वाह, देखिए आज कितने सारे रॉयल माया के रूप बाबा आज गिनाई जा रहा है। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो, बाबा ने फिर पूछा। कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होता। बाबा कहते हैं कि कई कहते हैं ना हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो तब भी मूड ऑफ हो जाता है। तो ये भी रॉयल रूप है। अर्थात उस दिन हम सोच रहे थे, हमें बफर डे में पूछा गया कि रॉयल रूप माया का, तो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि ये वाकई में ये भी माया के ही रूप हैं। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता है। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य नहीं हो, तो सदा अथक ही रहना, अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप जंप देकर आगे निकल जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। समस्याओं के सोच में समस्या समय नहीं गवाएंगे। समस्या आ गई तो वो कहते हैं इसमें टाइम ही नहीं वेस्ट करता, जंप लगाया और आगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया।
दूर से ही अनुभव होगा कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हों, यानी कंबाइंड बाबा के साथ, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो सदैव चेक करना है कि कर्म करते भी योगी हैं, कर्म करते योग भूलता तो नहीं है। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते हैं, वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो कर्म बेकार हो जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कंबाइंड बाबा को करेंगे तो हमारे वो कर्म जो है योग करते करते वो श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। अब बाबा ने नेक्स्ट एक बात बताई, बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और अधिक इच्छा बढ़ती है। जिस काम को रोका जाता है ना, मन वही करने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। तो मना करोगे फिर बार बार ध्यान वहीं जाता है, तो एक तरह से वो सहयोग हो गया ना। तो बंधन बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ। तो बाबा ने कहा कि अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा, बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमजोर बन जाए। जैसे हमने यज्ञ में देखा है ना कि जो बांधेली, एक शब्द देखो, बंधन से बांधेली, तो ये बंधन ही तो थे उनके। मगर वो बाबा कहते हैं ना कि कई कई बांधेलियां तो ऐसी हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, योग करने वाले, उनसे भी उनका योग उससे ज्यादा अच्छा होता है। बंधन जो होता है ना वो आगे बढ़ाने के लिए और अंदर से ताकत देने लग जाता है। बंधन जो है वो परमपिता परमात्मा के समीप ज्यादा लेके आता है। जब आप कभी देखिए, कभी शरीर हमारा ठीक नहीं है या कोई परिस्थिति आती है, तो उस वक्त में हम बाबा के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। शायद इतना अच्छा योग नॉर्मल में नहीं लगता होगा, जबकि उस वक्त में बहुत ज्यादा लगता है। एकदम लगता है कि बाबा अंग संग बैठा हुआ है, बस वही कर रहा है, वही करा रहा है, और इतनी पावरफुल योग उस टाइम में होता है। तो बंधन जो है हमारा सहयोग देता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर मुरली, एक एक पॉइंट है और काफी अच्छी है। और अभी हम बाबा के पास बैठ के दृष्टि लेते हुए अपने अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे और अपने अनुभव से देंगे, और अपने कोई अनुभव है तो जरूर शेयर कीजिए। ओम शांति। पहला क्वेश्चन जो है ऋतु बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि टीचर का अर्थ क्या बताया बाबा ने, कि राजयुक्त और सारयुक्त, मतलब वो राज को बताती है लेकिन सार में। तो टीचर्स अर्थात जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा पावर हाउस है और टीचर सब स्टेशन है। तो जो भी शक्तियां गुण हमें मिल रहे हैं वो बाबा से मिल रहे हैं, लेकिन टीचर से भी मिल रहे हैं। कोई टीचर बाबा से टीचर ले रही है और टीचर हम भी हैं, हम सब ले रहे हैं बाबा से। तो जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारी एरिया की लाइट को हिला देती। अगर पावर हाउस की लाइट चली जाती है तो सारे में अंधेरा हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, हिलचल में आ जाते हैं। तो वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है। मतलब कंफ्यूज मतलब कि जैसे मान लो टीचर है, वो हमें कुछ समझा रही है, मान लो हम भी टीचर हैं, हम कोई कोर्स करा रहे हैं, किस कोई भी चीज पे समझा रहे हैं बाबा उसको, बच्चों को, आत्मा को, किसी को, और हम कंफ्यूज है, हमें ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम क्या समझाएंगे। तो वातावरण में प्रभाव पड़ेगा ना, और वातावरण का प्रभाव आने वाली आत्मा पर भी पड़ेगा, जो और आएंगी सुनने के लिए, कि इनको तो जब पूरा ही नहीं आएगा समझाना, तो कंफ्यूज है ना फिर टीचर, इसका मतलब। तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर था अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने का भी और समझने वाली निमित्त है वो। मतलब जो भी टीचर्स हैं जिसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ भी बाबा की बात बता रहे हैं, तो
वो आत्माएं जो चढ़ा भी सकती हैं, चढ़ाने की निमित्त भी हैं और समझने वाली भी हैं, हलचल में लाने वाली नहीं है। तो हमें ऐसी टीचर्स बनना है कि जो आत्मा को चढ़ाए, अगर हम उसको कुछ भी बात बता रहे हैं तो वो सच्ची लगे उसको, कि लगे कि हाँ वाकई में ये सही बात है। और निमित्त समझने से वाली तो हलचल में भी हम लाने वाले हैं, क्योंकि हम हलचल में भी ला सकते हैं अगर हमने कोई गलत उनको पढ़ा दिया। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, सब टीचर एक जैसा पढ़ाती है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड आता है। तो मैडम तो जो सभी को पढ़ा रही है ना सही से, टीचर तो इसलिए ये बच्चे के ऊपर बात है कि वो बच्चा कितना उसको ग्रास्प कर रहा है, कितना ले रहा है। तो यही वो बाबा कह रहे हैं कि हम टीचर जो हैं तो हम उनको चढ़ाएं, लेकिन हलचल में लाने वाले नहीं बने, और सार में बात समझाएं, विस्तार में नहीं जाना। विस्तार में तो उनको नहीं समझ में आए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं राज बताओ लेकिन सार में बताओ, विस्तार में नहीं जाओ। ऑप्शन। थैंक यू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और सुरेश बहन के लिए है। यहाँ पे बाबा ने कहा है कि अथक बनने का मीनिंग जो है ना, बाबा ने डिफरेंट बताया है। बाबा ने कहा अथक का मतलब होता है कि जो दिल शिकस्त हो जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है। यहाँ पे बाबा ने सॉरी अथक बनना है, अगर ये सब बातें हमारे में नहीं होती तो हम थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा टीचर्स को अथक होना चाहिए, छोटी सी बात में नहीं थकना है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा ने अपनी, बाबा बोलता है गुरु भाई है टीचर्स, है ना। बाबा ने बहुत बड़ी गद्दी उनको दी है, तो बाबा को जो है ना बहुत उनसे आशाएं हैं। बाबा कहता है कि मेरी बाबा के नाम को रोशन करने की वाली है टीचर्स। तो हम सब भी टीचर्स ही हैं। बाबा कहता है कि सब टीचर्स बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में हमें कभी भी थकना नहीं है, क्योंकि जब हम अगर पुरुषार्थ में थक जाते हैं ना तो फिर हिम्मत, दिल शिकस्त हो जाते हैं और अलबेलापन आ जाता है। इसमें बाबा ने बड़ी वो बात बताई है कि जब हमारा कोई भी संस्कार, स्वभाव हम परिवर्तन नहीं कर पाते ना, तो हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये संस्कार चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरे में कमी है, तो हम फिर ढीले होने लगते हैं। तो बल्कि हमें और ही ज्यादा उसमें मेहनत करनी चाहिए कि मुझे तो ये अपना स्वभाव और संस्कार परिवर्तन करना ही है। जब हम एक दृढ़ संकल्प के साथ उसको करेंगे, और जैसे कि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले बाबा से प्लानिंग करो कि इसको मैं कैसे वो कर सकती हूँ, तो बाबा टचिंग करेगा। और फिर जब हमारा निरंतर योग जो है ना, पावर हाउस शिव बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो फिर हमारे में शक्तियां भी आती रहेंगी और हम दिल शिकस्त भी नहीं होंगे, अलबेलापन भी नहीं आएगा, तो हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। कंफ्यूज कब होते हैं? जबकि पावर हाउस से कनेक्शन टूट जाता है। तो सदा बाबा के साथ हमें अपना कनेक्शन बना के रखना है और अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने में अलबेले नहीं बनना है और ही ज्यादा अथक बनना है। ओम शांति। जी, थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और बलविंदर बहन से। ओम शांति। टीचर्स बाप के समान सेवाधारी है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। जब हम कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो इसी तरह से जब बाबा टीचर है तो हम मास्टर टीचर हो गए, या टीचर मास्टर टीचर हो गई, तो बाप के समान हो गई सेवाधारी। तो जो उनकी खुशी वही है कि भाई हाँ, हम विश्व कल्याण में अनेक आत्माओं की कल्याण की जिम्मेवारी भी भाई बाबा ने सौंपी है, क्योंकि वो मास्टर शिक्षक है ना। और जो समान होते हैं तो वो फ्रेंड्स भी होते हैं। तो टीचर्स को देख के ना बाबा भी खुश होते हैं, और तो बाबा कहते हैं कि फ्रेंडशिप ग्रुप भी हो गया, और बाप के समान सेवाधारी है तो समान हो गए। और टीचर्स को खुशी होती है कि हम बाप के समान मास्टर शिक्षक है, और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी अनेक आत्माओं की। और हम देखते ही हैं हमारी टीचर्स, या हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अपने समान बनाएं। तो टीचर्स भी
अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए सदा एवरी रेडी रहती हैं। एनी टाइम कोई कभी कोर्स करने आ रहा है, कोई कभी, लेकिन हमारी दीदियां कभी मना नहीं करती। तो इस तरह से वो फ्रेंडशिप ग्रुप में भी हो गए। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर। बलविंदर बहन नहीं है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रूमा बहन और विनीता बहन से। विनीता बहन तो नहीं है, रोमा बहन भी नहीं दिख रही। वो बहन है। ओम शांति। रूमी बहन बोल रहे हैं? ठीक है, मैं बोलती हूँ। मेरा क्वेश्चन है, टीचर्स अनुभवी मूर्त विशेषता को स्पष्ट करें। बाबा का आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ बहुत बहुत कम। कम जी आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। कम है वो। कोशिश करती हूँ सब तक पहुंचे। बाबा का एक एक बच्चा अनुभवी मूर्त है। बिना अनुभव के तो मेरा बाबा निकलता ही नहीं है ना, जब तक अनुभव नहीं करता है ना, कुछ अनुभूति नहीं होती इस ज्ञान मार्ग में, राजयोग के पथ पर, तब तक मतलब जब तक दिल से नहीं निकलता मेरा बाबा है ना, वो तभी निकलता है जब कुछ अनुभव होता है। और अनुभव आवाज नहीं आ रहा है रूमा बहन बहुत। रमणी भाई आ रही है आवाज, मुझे तो आ रही है। अच्छा आपको आ रहा है, ठीक है। जी नहीं, बहुत आपकी भी स्लो आ रही है, है, आपकी भी आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। रोमा बहन की बहुत स्लो है, बहुत स्लो। वो कुछ बिजी होंगी, दूर से बोल रही हैं। नहीं, मेरे पास ही है फोन, हाथ अच्छा। में ही है। मे भी कुछ नेटवर्क इशू हाँ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। तो अनुभव की अथॉरिटी एक एक बच्चा है, और टीचर को बाबा ने अनुभवी मूर्त कहा। तो और जो कुछ भी हम किसी को पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाती है ना, जब तक उसने खुद उस चीज को एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तब तक वो जो पढ़ाती है वो सामने वाले पे उसका कोई असर नहीं होता। अगर वो उसको कह रही है सच बोलना है या शुद्ध भोजन खाना है या पवित्र रहना है, तो जब वो स्वयं करा होता है तभी वो सामने वाले को कहने पे वो उसमें फोर्स बढ़ता है उस कोर्स में। और जब भी कुछ जो पढ़ रहा होता है उसे अच्छा अनुभव होता है और वो महिमा करता है, थैंक यू करता है, शुक्रिया करता है टीचर की, तो उस टाइम बाबा ने बोला कि महान तो हो गए हो, लेकिन महानता को भी जो है मेहमान समझ के चलना है। अगर महानता को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया तो बहुत नुकसान है, क्योंकि महानता किसकी है, ज्ञान किसका है, बाबा का। तो बाबा से मिली है तो बाबा को बीच में से कभी नहीं भूलना। जैसे संडे की वाणी भी थी कि मुख से बाबा बाबा जो है निकलता रहना चाहिए। और तो बाबा इतनी ये सारी विशेषताएं जो सभी ने डिस्कस की, और रजनी बहन ने भी सब समझाया, सुनाया, उसको समराइज किया, तो बाबा इन सभी से संपन्न नजर से जो है बच्चों को आज देख रहे हैं। थैंक यू रजनी बहन, और सभी का शुक्रिया। होप सब तक आवाज पहुंची हो। ओम शांति। थैंक यू आपका, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रमनी भाई जी से। जी जी ओम शांति। बाबा ने आज बोला है इसमें सदा खुश रहने का जो साधन है
और सर्व खजानों से खुश रहने का निशानी। तो ये जब प्राप्ति होती है तब खुशी तो होती है। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, और उसमें और वो केवल बाबा से ही होता है, और कहीं से कोई अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करा सकता। तो इसमें ये समझ में आया कि जो बाबा से सुख मिलता है, फिर बाबा का कार्य में वो लगा रहेगा, बाबा से प्यार करेगा, बाबा को खुश करना, बाबा को राजी करना, है ना, बाबा के परिवार को राजी करना, बाबा से ही उसका दिल लगा रहेगा। जो बाबा बोलता है श्रीमत, उसी के चलेगा। जितना सुख मिलेगा उतना अतीन्द्रिय सुख, उतना उसका श्रीमत में पक्का चलेगा। तो सुख न मिलने के कारण हम कहीं धक्का मार के चलते हैं। तो ये है कि धक्का मार के मतलब श्रीमत पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत प्रकार के मनमत उसमें मिक्स हो जाता है। जैसे अमृत वेले से देखेंगे तो ना 3:30 बजे वैसे उठने का टाइम है, लेकिन थोड़ा 5 मिनट सो जाएं, है ना। ऐसे हो जाता है, सो 5 मिनट सोते सोते कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मुरली भी जाते हैं तो मुरली का टाइम भी थोड़ा सा अपने हिसाब से हो जाता है। फिर अपना दिन भर का कार्यक्रम भी ऐसे हो जाता है, बाबा का मुरली याद नहीं रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं हुआ। सुख में जो संबंध में सुख अनुभव होगा उसके लिए तो इंतजार रहता है हमेशा, है ना। तो कैसे उसके साथ मिलूं, कैसे उससे बात करूं, तो वो प्रकार की यहाँ पे नहीं होता है। और उसका जो चॉइस होता है वही करता है हमेशा। यहाँ तो चॉइस की बात छोड़ो, वो जो डायरेक्शन देता है उसमें भी हम मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से बाबा इसमें बताया कि मिक्स करने से नुकसान हो जाता है। तो नुकसान जो होता है तो हम चाह के भी खुशी नहीं रहती है, और सफलता भी कम अनुभव होता है। शक्ति भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें भी हम काम चलाऊ हो जाता है। तो ये है श्रीमत में चलने से हमारा सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो इस कारण से बाबा ने बोला है इसमें कि मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है थोड़े से खुशी के लिए। तो उसका कारण यही है कि मनमत और श्रीमत दोनों मिक्स हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई ने वैसे क्लियर कर ही दिया है। बाबा ने आज बताया है खुश रहने, मतलब जो खजानों से संपन्न होती है आत्माएं वो तो सदा खुशी रहेंगी ना। बाबा ने इतना हमको प्राप्तियां कराई हैं, तो उन प्राप्तियों को अगर हम देखें, रोज उसको खजाने को चेक करें, तो कितनी खुशी रहती है ना। तो बाबा ने कहा कि बस जो आत्मा ऐसी तृप्त आत्मा जो सदा खजानों से संपन्न है, जो सिर्फ बाप और सेवा के अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है ना। तो वो उसके बिना कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे ट्रस्टी होके सब संभाल रहे हैं, सब कुछ बाबा का है ना। तो हर जो श्रीमत सबको मिली हुई है, श्रीमत प्रमाण हमको घर गृहस्थ में रहते भी ट्रस्टी बना दिया बाबा ने। आत्मिक दृष्टि, सर्व संबंध बाबा के साथ, ये श्रीमत है। बाकी तो नियम तो पता ही है अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने बताए हैं। लेकिन उसमें जब हम मन मत मिक्स कर लेते हैं, जैसे बाबा बताता है ना, लगाव झुकाव किसी के प्रति, आकर्षण किसी के गुणों के प्रति, तो उसपे कहते हैं है तो बाबा का ही बच्चा ना, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसमें अपनी मन मत मिक्स कर ली। तो इस तरह से होता है। फिर जैसे अभी तो कर रहे हैं, वो अर्सी चाहते हैं तो सदा निमित्त को बता के चाहते हैं कि हम जा रहे हैं, ताकि अपने आप से कोई चला जाता है मधुबन, अपने आप से चला जाता है वो अर्सी। तो एक तरह से देखा जाए तो बाबा मिलन के लिए तो जा रहे हैं, है ना, बाबा से योग लगाने तो जा रहे हैं, लेकिन निमित्त को बताया ही नहीं। या आजकल यूट्यूब पे इतना वो सब कुछ है कि हम अपने ही क्लासेस कराने शुरू कर दें और निमित्त को पता ही नहीं है। तो ये सोचते कर तो सेवा रहे हैं ना, लेकिन ये क्या है, हम मनमत और परमत मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या है, बाबा कहते हैं कि अगर हम ये चीज मिक्स कर देंगे तो जैसे शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है, तो उससे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो इससे हम खुशी से, शक्तियों से वंचित हो जाएंगे, है ना। श्रीमत जो बाबा का हाथ है, श्रीमत का साथ है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो फिर सदा खुशी में उड़ेंगे, उमंग उत्साह में उड़ेंगे। हाँ, पुरुषार्थ हमारा सदा आगे से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, तो फिर दुख की लहर आएगी, जो कि बाबा को फिर पसंद नहीं। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन मिस हो गया था, सॉरी। क्या मैं अभी बोल सकती हूँ? जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। जी, क्वेश्चन था वो प्लानिंग बुद्धि वाला क्वेश्चन था। तो बाबा ने हम टीचर्स की विशेषताएं बताई। तो बाबा ने कहा जो टीचर्स होती हैं वो प्लानिंग बुद्धि वाली होती हैं। तो अमृत वेले वो बाबा से जब रो रिहान करती हैं तो उनके मन में वो भी संकल्प होते हैं वो बाबा के सामने रख देती हैं और बाबा को क्लियर बताती हैं कि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये बात प्लीज मुझे क्लियर करके बताओ, मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। तो बाबा उस टाइम फिर उन्हें टचिंग भी देते हैं, क्योंकि इस समय हम कहते हैं ना कि वो अभी भी आजकल जो साकार मुरली चली थी 2 दिन पहले, तो उसमें उसमें था कि हम 1000 भुजाएं वाले बाप को छोड़ के हम 2 भुजाएं वाले बाप की साकार में जो देदारियां उनका सहारा लेते हैं तो हमें सही डिसीजन नहीं मिलता। तो अमृत वेले जब हम बाप की मदद मांगते हैं तो हमें वो सही डिसीजन भी देते हैं और वो गाइड भी करते हैं। तो इसका एक और है प्रैक्टिकल। आपका अभी? हाँ जी, हाँ जी। इसका हाँ जी, कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, इसका प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब 2 साल पहले मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे युगल और बच्चे के 3-4 हॉस्पिटल्स में जैसे ओपिनियन लिया था तो कौन से हॉस्पिटल में कराएं भाई सर्जरी वगैरह और जो भी ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे कराएं। तो मेरे से पूछते थे, मैं कहती थी आप अपना देख लो, आप लोग को जो कन्वीनियंट लगता है, जो डिस्टेंस आपको पास पड़ता है घर से, क्योंकि आना जाना तो आप लोगों ने है, मैंने तो बेड में लेट जाना है, तो आप अपना कन्वीनियंस देखो, मेरे को सब ठीक है। सब बाबा के साथ एक उठती जरूर थी, एक नियम था, क्योंकि जैसे अभी आपने मुरली में क्लियर किया कि जब जितना दुख भारी होता है तो उस टाइम बाबा का साथ ज्यादा भगवान की याद आती है। तो उस टाइम बाबा के साथ जुड़न थी। एक कहते हैं ना कि जैसे वो ही दिखता था कि अब तू ही सहारा है, तू ही सॉल्व करेगा जो भी प्रॉब्लम है। तो उठती जरूर थी, सुबह 2:45 नींद खुल जाती थी, जैसे बाबा बिस्तर में बैठा हुआ है, और अभी आजकल 3:30 के 3:45 हो जाते हैं, लेकिन वो दिन याद करती हूँ ना, तब 2:45 बजे बाबा एग्जैक्ट विदाउट अलार्म उठा देते थे और रेगुलर। तो 2:45 बजे जैसे नींद खुलती थी तब उठ के बैठ जाती थी और बाबा से यही पूछा कि बच्चे बार बार पूछ रही है कहाँ कराना है, कहाँ कराने है, मम्मी आप डिसीजन लो। तो हुआ ये कि हॉस्पिटल जैसे 3-4 बार राजीव गांधी हॉस्पिटल जाना हुआ, बीएल कपूर भी था, गंगाराम हॉस्पिटल भी था, 3 जगह था, और एक फ्रेंड्स कॉलोनी में होली फैमिली हॉस्पिटल था, क्योंकि वहां हमारे जीजा जी डॉक्टर थे, तो बच्चों को था कि अब वहां करा लो। तो लेकिन जो राजीव गांधी हॉस्पिटल का डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर शिवेंद्र। तो मुझे मन से एक अंदर से था कि ये तो मेरे शिव बाबा का नाम है, तो ये डॉक्टर मैंने इधर से ही कराना, वो घर के भी पास में है। तो कहते हैं कि जब मैं उठी अमृत वेले के टाइम, और बाबा से यही कहा कि बाबा आज लास्ट डे है, बच्चे कह रहे हैं बहुत डिले हो गया, आप बताओ मम्मा कहाँ कराना है। तो मुझे हॉस्पिटल का वो ओटी की लाल लाइट दिख रही है, बल्ब दिख रहा है कि मेरे को ओटी में ले जा रहे हैं, वो डॉक्टर की शक्ल दिख रही है और वो हॉस्पिटल का बोर्ड दिख और देखो तब मतलब कि आज समझ आ रही है कि बाबा जैसे मुरली में रोज कहते हैं ना कि जहां तुम्हारा रुझान होगा बाबा जवाब वो ही देगा। जैसे आज भी मुरली में चला ना, बाबा हम शादी कर ले, मकान बना ले, तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ जी बच्चा बना लो। मतलब जहां वो रुझान तुम्हारा होगा बाबा टचिंग तुम्हें वही जवाब का देगा। तो मुझे एक जैसे कि एक सेटिस्फेक्शन हुई कि बाबा आपने कह दिया ना तो ठीक है मैं यही कराऊंगी, और वो सक्सेसफुल भी रहा, बहुत अच्छा रहा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है बाबा की प्लानिंग बुद्धि, हमारी प्लानिंग बुद्धि नहीं है, ये बाबा की प्लानिंग बुद्धि है।
ओम शांति। शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू। नेक्स्ट अशोक भाई। ओम शांति। ओम शांति। रोमी बहन का बहुत अच्छा अनुभव सुना, अच्छा लगा बहुत कि बाबा किस प्रकार टचिंग देता, किस प्रकार अपनी 1000 भुजाएं हमारे साथ यूज कर देता है। लेकिन वही वाली बात है कि हम अपने 2 भुजाओं वाले साकार बाप को या अपने साकार संबंधियों को ही आगे रख लेते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे, लेकिन हम बच्चों को तो बाबा ने समझ दे दी है, अब हमारी वो वाली आदत नहीं है। यहाँ बाबा जो है शान मान का त्याग और साधनों के त्याग के बारे में कहा, बताया कि यही एक महान त्याग है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर रोने की आदत होती है। हम लौकिक में भी देखते हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया होता है, धन दौलत वैभव बाल बच्चे परिवार अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो मिला हुआ है उसकी तरफ नजर न जाकर जो चीज नहीं मिली है, एक चीज नहीं मिली है, उसी की तरफ देख सोचते रहते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, और मन में अननेसेसरली ना चाहते हुए कि बेकार की जो है दुख की लहरें हम लेते हैं कि परमात्मा ने दिया ही नहीं हमें कुछ। अरे परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, उसका शुक्राना नहीं, जो नहीं मिला है उसकी तरफ नजर जाएगी। तो वही वाली बात बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐसे जो रोने वाले जो बच्चे होते हैं उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, उनको प्राप्ति वाला जिसको प्राप्ति की कदर ही नहीं है। अब बाबा जो है, हम बच्चों के लिए नहीं है ये बात, हम बच्चों को बाबा जो है, बच्चे को जो जितने भी कुछ मिल रहा है उसी का शुक्राना करते कि परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया, सबसे पहले तो तूने हमें इस संगम युग पे अपना बच्चा बना दिया। सबसे बड़ा तो ये शुक्राना उसी चीज का निकलता है अमृत वेले। क्योंकि जो दुख, अब ये भी पता चल गया है, बाप साथ है तो दुख कुछ नहीं है, जब बाप ही नहीं हो, बाप का संबंध साथ नहीं होगा तो सारे दुख ही दुख है। तो ये चीज हमें अपने इस ज्ञान में आने से सबसे पहले यही बात पक्की हुई, दुख की लहरें आएंगी, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि है ही कलयुग में, कलयुग के अंदर दुख ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उस लहरों से निकल जाना, वो जो विधि बाबा ने सिखाई है, वो जो हमें ज्ञान बाबा ने हमारे अंदर पक्का कर दिया है, उसने जीवन ही पलट दिया है। अब दुख आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, बहुत ऐसे स्थितियां कभी ना कभी मोड़ आ ही जाते हैं ऐसे, लेकिन अब उनसे जो है निकलना आ गया है। अब वो वाली बात नहीं कि किसी के सामने रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, ठीक है अब कह देते हैं कि परमात्मा ड्रामा में ऐसा ही लिखा था, इसी का ऐसा ही होना था। कई बार कभी परिस्थितियों में सगे संबंधी ही पूछते थे कि तुम बार बार कहते हो कि इसमें कोई कल्याण है, अब बताओ ऐसी अगर स्थिति आई है, इसमें बताओ अब कल्याण कहाँ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हमारे से, हमने कहा इसका जवाब अभी नहीं देने, लेकिन आने वाले समय में हम इसका जरा इससे निकल जाए अपने दुखों से, फिर बताएंगे कि इसमें भी कल्याण था। अब हम उनको समझाते हैं, मान लो कि अगर उस वक्त ऐसी स्थिति होती, अब कल्याण कहाँ कि सब कुछ होते हुए भी कोई दूसरी परिस्थिति हो जाती, अननेसेसरली धन सब कुछ चला जाता, साल 2 साल 5 साल पता नहीं कैसी परिस्थितियों में गुजरते, तो उन दुखों से तो परमात्मा ने बचाया ही है ना हमें। तो वो ये बात को उसका मुख मोड़ लेना इस प्रकार कि ये बाबा ने तो अपना सिखाया कि परिस्थिति को आप किस तरह से लेते हैं। तो हमें तो सबसे अच्छी बात यही लगी है कि बाप से जब अगर है सामने, बाप हमारे है, बाप के साथ सर संबंध है, तो जो कोई दुख है भी, कोई दुख नहीं। जैसे अभी दादी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि डॉक्टर से पूछते थे, दादी आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा, कहते मुझे क्या दुख होना है, मैं तो जो है सकाश दे रही हूँ। तो वही स्थिति अब बाबा के बच्चों के साथ हो गई है। बाबा के बच्चों की जो स्थिति है, वो जो है दुख को दुख आते हैं लेकिन उनको दुख भासते नहीं है। अब उनसे निकलने का जो है हर एक को जो है अपना अपना बाबा ने मजबूत कर दिया है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई से। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा की टोटल टीम का फॉर दैट कंट्रीब्यूशन।
अशोक भाई की बात में एक और मैं ऐड करूंगा। दादी भी कहा करती थी, दर्द तो है पर दुख नहीं है। और दर्द भी जब अशरीरी होते हैं वो दर्द भी नहीं लगता, और वो दुख नहीं होता। ओम शांति। तो अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है अथक और आलस्य के बारे में। आलस्य खाली काम के प्रति ढीला होना, या कोई फिजिकल के प्रति ढीला होना, ऐसा नहीं है। या अथक एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। अथक भाई, हम फिजिकल काम जो करते हैं वो तो ठीक है, पर हम इतने अथक हैं कि अपने संस्कार परिवर्तन में भी अथक है। बात आए जीत आए, या जो जिस तरीके से बाबा संस्कार मिलन की बात करते हैं, वहां भी हम जो है ना अथक है। और जो अथक जब होते हैं ना, तो अथक होते हुए तो तब होंगे अथक जो एकदम बाबा सामने है, बाबा साथ है, तब एक खुशी भी अलग होती है। और वैसे भी देखा जाए प्रैक्टिकल में भी, कोई अगर किसी की ड्यूटीज हैं, कुछ है करते हुए, मल्टीपल ड्यूटीज भी करता है, चेहरे पर भी वो खुशी है, मतलब वो थकावट नाम की चीज लगी नहीं रही है, वो अथक वाली स्टेज है। और उसमें ना हमारी जो, जिसको कहते हैं ना उड़ रहे हैं, कौन उड़ते हैं, फरिश्ते उड़ते हैं। और इसमें कई ऐसा भी अनुभव है कि जब उड़ते हैं ना, तो देखने वाले कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, ये तो अल्लाह लोग हैं, मतलब अदर्स आर आल्सो फीलिंग इन दैट वे। वो अथक स्टेज की बाबा ने बात की है। और वाकई में जब हम अशरीरी होते हैं, या बॉडी कॉन्शियस में नहीं होते, या एक शब्द भी याद रखते हैं, हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, तो वो अथकपन अपने आप आ जाता है। तो क्या बाबा ने बताया हुआ है कि करण करावण हार करा रहा है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए भी शुक्राना कर रहे हैं कि बाबा का यूज कर रहे हैं, उसी से फिर वो खुशी और शक्ति मिलती है, वो अथकपना आ जाता है। फिर अगला पार्ट ये था कि जो है ना, अगला पार्ट था कि श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है, ये नई शक्ति और खुशी कैसे प्राप्त होती है। शांति स्तंभ पे ना एक वर्ड लिखा है उधर परली साइड में, आई मीन माइट में, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अर्थात इसके लिए श्रीमत क्या है कि जब हम कोई भी कर्म करेंगे, योग में करेंगे, याद में करेंगे, तो वो श्रेष्ठ होंगे। और श्रेष्ठ होने से शक्ति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। हमें ना बार बार सदैव चेक करते रहना है कि हम जो है कहीं बाबा को भूल तो नहीं गए, कहीं वर्क कॉन्शियस तो नहीं हो गए। और इसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है, वो अलग हो जाती है तो मुर्दा हो जाते हैं ना। इट मीन्स श्रेष्ठता कर्म की है ही तब जब योग युक्त होंगे, उसको साथ में लाके चलेंगे। अदरवाइज वो श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे, वो खाली कर्म ही होंगे या विकर्म ही होंगे। इस तरीके से ये बाबा ने जो है ना कर्म योगी के बारे में विशेष हमें बताया है। अच्छा, शुक्रिया बाबा। और प्रैक्टिकल में भी जो देखा गया, तो कितने साधारणता के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े कार्य भी आए, सब आए। बाबा बैठा है, बाबा को साथ लिया, बाबा है क्या, मतलब उसको साथ लेके, उसको समृद्धि करके, उसको जोड़ के करके किए, तो बड़े बड़े काम ऐसे हुए कि पता ही नहीं कैसे हो गए, क्या हो गए। अच्छा, ठीक, शुक्रिया। शुक्रिया विजय भाई, बहुत सुंदर सबने आंसर दिए। किसी ने और कुछ अपना अनुभव या कोई पॉइंट्स शेयर करना है तो कर सकते हैं। आज की क्लास भी हुई थी उसके लिए। और कल ओआरसी जा रही हूँ, तो क्लास तो मुझे लगता है कल और परसों अटेंड नहीं कर पाऊंगी। रमनी भाई, जी जी, परसों ऐसे बाबा मिलन तो है ही हमारा। कल संडे को विजय भाई नहीं कराएंगे, बाबा कराएंगे क्लास। ये आपके लिए खुशखबरी। आपका रिप्लेसमेंट बाबा मिलेगा आपको। चलो अच्छा है। वही तो कह रहे हैं, कराने में भी खुशी है, ना कराने में भी खुशी है। इतने सुंदर बाबा ने चांस दिया कि ना कराने में कितनी खुशी है कि बाबा कराए। और वंडरफुल मंडे को भी ना अपनी वो अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब में भी
यही वाली मुरली की ड्यूटी लगी है इस बार। ये भी अच्छा। बाबा का कितना शुक्रिया। चलो अच्छा, डबल मंडे को शाम को फिर आप ही कराना, फिर मंडे को शाम को फिर आपको ज्यादा हो सकता है। चलो थैंक यू, पर वो अपने इसमें आएंगे ना, शॉप सेट। पे होते हैं रखते हैं, वैसे शेयरिंग कर लेंगे, पर फिर भी कोई और ड्यूटी ले। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो बाबा को याद करते हैं, फिर हम तिब्रपुर शहर तो वहीं जाएंगे, परसों कल जाएंगे, बाकी जो बच्चे हैं वहीं पे कराएंगे। मंडे को मेरी टर्न है ना, मैं कराऊंगी। हाँ जी, कल आप कराएंगे। मंडे मंडे कल कल तो आप भी जाएंगे, नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही, वो सेंटर पे थोड़ा सा इनोग्रेशन है। अच्छा अच्छा, ठीक कल है। वो रितु बहन बोल रहे थे ना, रितु बहन कराने के लिए, हाँ उस दिन रितु आपने जी कहा था ना हाँ रितु बहन को। हाँ साकार। जी हाँ, मंडे मंडे मेरा होता है ना, मंडे का। हाँ नहीं, सैटरडे की बात करें। हाँ जी, वो तो हाँ रितु बहन ने बोला। कौन सी करनी है मुझे बता देना, शाकाहारी या अव्यक्त? साकार तो अनीता बहन कराते हैं। अच्छा सैटरडे अव्यक्त, हाँ मैं कराती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो बाबा को याद करते हैं। हाँ जी। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने